बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें वेजिटेबल भी हैं, अंडे भी है, बहुत मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन, बोनलेस चिकन ली 300 ग्राम। उसमें काली मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून, नमक डाला है ½ टीस्पून, सोया सॉस डाला मैंने 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इतनी देर तक रहेगी, ज़रा जितना हम बाकी की चीज़ें करेंगे तो ये मसाले चिकन में जो है वो जज्ब हो जाएंगे। और ये थोड़ी मेरी पुरानी वीडियो है, मैं इसको अपडेट करके डाल रही हूँ। अब एक पतीली में हमने घी लिया 1 कप। 1 कप ही आप घी डालिएगा इसमें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा घी और आधा मक्खन डालें, लेकिन यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया है। लेकिन आप जितना मैं प्रॉपर नाप बता रही हूँ उसी हिसाब से करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्राइड राइस बनेंगे। आधा घी आधा मक्खन भी ले सकते हैं आप, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा उससे। अब हरी इलायची का पाउडर ½ टीस्पून। उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद 1 ही मिनट तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट तक। और चिकन को हमने फ्राई करा है, उसके बाद हमने चिकन क्यूब डाला 1 अदद। उसको चमचे की मदद से हमने उसको थोड़ा सा कुचल लेना है ताकि वो थोड़ा पीसेस में हो जाएगा। अब आप ये देखें नीचे पतीली पे जो कलर आ रहा है वो काली मिर्चों का भी है जो चिकन में थी, और सोया सॉस का है, तो इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब ये कुक होता जाएगा तो ये छोड़ देगा, इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। नॉन स्टिक यूज़ करें तो ये सब नहीं होता है। बारीक कटी प्याज है 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली बारीक कटी, और ये इतनी ही इसको फ्राई करेंगे प्याज को। और लहसुन भी इसके साथ डाला है मैंने। 3 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, उसको भी बारीक बारीक ही काट लिया था, और वो प्याज के साथ ही जाएगा लहसुन भी। लहसुन ज़रूर डालिएगा, डालना नहीं भूलिएगा। और सिर्फ इसको 1 ही से 1.5 मिनट हम फ्राई करेंगे प्याज को। इसको सॉफ्ट ही करना है, पकाना नहीं है। प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। गाजरें जाएंगी 1 कप बारीक कटी, लंबाई में स्ट्रिप की तरह काट लिएगा। बस थोड़ा सा ही इसका चमचा चलाएंगे, फिर हम इसमें अंडे 4 अदद अंडे डालेंगे। अगर आप चाहें तो अंडों को फेंट के भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से डालेंगे। लेकिन अब मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और अंडों को आहिस्ता आहिस्ता कुक होने देंगे। एकदम से चमचा नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा अंडों को पकने दें नीचे से, फिर हम बाद में इसको, आप चाहें तो जर्दी को इस तरह से तोड़ सकते हैं चमचे से, लेकिन चमचा नहीं चलाना है, क्योंकि चमचा चलाने से अंडा बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा और हमें मोटे मोटे चंक्स चाहिए अंडे के। ये देखें, जब आपको लगेगा कि वाइट होने लगा है अंडा, तो ऐसा ऐसा ही देखें स्लो स्लो होकर ये वाइट हो गया, और अब इसमें हम चमचे चला सकते हैं। अब इसमें हमने शिमला मिर्च डाली है, तीनों कलर की शिमला मिर्चें, और आधा आधा कप है। येलो, ग्रीन और रेड शिमला मिर्च आधा आधा कप लिए हैं तीनों, और स्ट्रिप में काटा है, लंबाई में काटा था। अब बॉयल राइस लिए हैं, ये मैंने सुबह ही बॉयल कर लिए थे। तो अगर जितना आप पहले बॉयल करेंगे उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आता है फ्राइड राइस का, चावलों का। तो ये आधा किलो मैंने चावल, ये चावल एंड विद नमक के साथ और हरी इलायची के साथ मैंने इसको बॉयल कर लिया था चावलों को। तो कैसे भी करके जब भी आप फ्राइड राइस बनाने का प्लान हो आपका, तो आपने 2-4 घंटे पहले या 1 दिन पहले आपने चावल बॉयल कर लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और इसको फुल कुक करना होता है, इसको हाफ कुक नहीं करना होता। अब यहाँ पर बॉयल मटर लिए मैंने 1 कप, और हरी प्याज लिए मैंने 2 बंच, इसको बारीक काट लिया था। अब इसमें इसको मिला देते हैं। अब सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हमने मिक्स करना है। उसके बाद हमने सोया सॉस डाला 4 टेबल स्पून, विनीगर डाला सफ़ेद वाला 2 टेबल स्पून, रोज़ वाटर डालें या केवड़ा वाटर डालें 1 टीस्पून, खुशबू के लिए चाहिए। अब हमने इसको अच्छे से तेज़ तेज़ हाथों से आपने नीचे से ऊपर तक अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सब चीज़ों को, वेज को भी, अंडे को भी, सोया सॉस, विनीगर, हर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करा जाता है इसमें, ये बहुत अच्छा लगता है जब ये फ्राइड राइस में जो है वो टेस्ट जो है हर एक चीज़ का मुंह में आ रहा होता है, शिमला मिर्च का, हर चीज़ का। इसलिए बहुत ज़्यादा कुक नहीं की जाती, ना सब्जियां ना कुछ, खड़ी खड़ी रखी जाती हैं। अब काली मिर्चें डाली 1 टेबल स्पून, चीनी डाली है 1 टीस्पून, नमक डाला 1 टीस्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, ये सबसे लास्ट में डालेंगे। और डालने के बाद हमने थोड़ा सा चावलों में अच्छी तरह मिक्स कर लें।
देखिए चावल अच्छा सा बॉयल हुआ है, तो आप कितना भी चला लें टूटेगा नहीं। और आँच को हमने बहुत तेज़ रखना है, इसलिए तेज़ रखना है कि ना सब्जियां अपना पानी छोड़ें और ना और ये अच्छे से गर्म होता रहे। और गरम गरम में हमने इसको मिक्स करना है और ढक के 10 मिनट के बाद अपने सर्विंग डिश में इसको सर्व करना है। फ़ौरन इसको सर्व नहीं करना, ढक के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं। और चूल्हा बंद करना है लेकिन। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।